बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को जहां जहां रहते हैं, आज भारत को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो दोबारा शिकस्त दी उस पर पाकिस्तान तमाम मुसलमान और पाकिस्तानी जहां जहां भी रिहाइश पजीर है उन सबको बहुत मुबारक। क्रिकेट को हम सियासत और जंग की तरफ नहीं ले जाते, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए एक अरसा दराज बाद खुशी मिली है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप के मैच में भारत को शिकस्त फाश दे दी, जिससे भारत की टीम के ग्राउंड में खिलाड़ियों के सर झुक गए। जो पाकिस्तान के से क्रिकेट ख़त्म करना चाहता था भारत, जिसने न्यूजीलैंड के साजिश करके पाकिस्तान की टीम से वापस बुलाया, इंग्लैंड का दौरा कराया, आज पाकिस्तान की क्रिकेट के हाथों उनकी शिकस्त बता रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में आज भी पहले नंबर पे था, कल भी, और पाकिस्तानी अवाम इसी तरह की खुशखबरियाँ हमेशा सुनते रहेंगे। नन ऐसा लगता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने लिए एक ही वक्त में तमाम महाज खोल लिए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत PTI की 5 साल पूरे करेगी? क्या उनके खिलाफ अदम एतमाद आएगा? क्या मार्शाल्लाह का भी इशारा, जिसे कि इस्टेब्लिशमेंट के हल्के मार्शाल्लाह को बिल्कुल रिफ्यूज़ कर रहे हैं? उन्होंने कहा ना मार्शाल्लाह लगा ना लगाया जाएगा। अगर किसी सियासतदान की ख्वाहिश है तो वो पूरी नहीं होगी। नाज़रीन, इनफैक्ट के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पिछले एक अरसा दराज से, जब से महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, अपोजिशन जमातों से तो उनकी लड़ाई थी। पहले दिन से वज़ीर आज़म कह रहे हैं लॉन्ग मार्च के पे सॉरी किसी को भी NRO नहीं दूंगा, लेकिन बदकिस्मती है कि अपने दावे के मुताबिक वो लोगों से रिकवरी नहीं कर सके, पीपल्स पार्टी और नून लीग से। अब हालात ये है कि पहले उनसे उनके इत्तेहादी सख्त नालां थे। एक तो अपोजिशन से उनकी 751 सख्त लड़ाई रही, शुरू से पहले दिन से लेके आज तक अपोजिशन ने उन्हें माने नहीं, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहते रहे, पर वज़ीर आज़म अपना काम जारी रखे। लेकिन इस दौरान साथ ही साथ PTI की नाकामियों की वजह से इमरान खान के लिए मुश्किलात का अंबार बढ़ते गए। ऐसा लगता है कि अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने खुद भी कोई बड़ा फैसला कर लिया है, यानी कि नए इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, पहले इलेक्शन कमीशन से लड़ाई, फिर चेयरमैन सेनेट पर लड़ाई, अब अहम तरीन हलकों को मैसेज दिया है कि मैं बड़ा से बड़ा फैसला कर सकता हूँ। इस सिलसिले में वो 2019 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसका मिसाल दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में वज़ीर आज़म की एक अहम गुफ्तगू इस्लामा पिंडी के अहम हलकों पर पहुंची, जिन पर एक तवील इजलास हुआ, और जिसके बाद कभी इम्कान है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मनमानियाँ नहीं करने दी जाएंगी और उन्हें अपने फैसले मसलत नहीं करने दिए जाएंगे। नाज़रीन, याद रखें कि जमहूरियत होती है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए और अवाम के ज़रिए। यहाँ एक बंदा फैसला नहीं करता। ये भी बात गलत है कि डिक्टेटरशिप, तो साफ़ी डिक्टेटरशिपों को मानते नहीं, मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन मार्शल लॉ होती क्या कि एक शख्स मनपसंद फैसला करे और 22 करोड़ अवाम को रिजेक्ट कर दे, कौमी असम्बली को रिजेक्ट कर दे, लोगों की राय को रिजेक्ट कर दे। लेकिन अगर जमहूरियत में आमरीत आ जाए तो वो उससे भी बदतर होती है। जैसे इमरान नवाज शरीफ साहब 97 में खुद को अमीरुल मोमिनीन कहने लग पड़े और अवाम अपोजिशन को कुचलते रहे, यहाँ तक कि माजी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और एक आर्मी चीफ को घर भेज दिया। लगता है कि इसीलिए सोच जहन में होती है वज़ीर आज़म की, कहीं ये सोच जमहूरियत के लिए तो नहीं खतरा बन रही, खुद PTI की हुकूमत के लिए तो नहीं खतरा बन रही। समझ से बाहर है कि अचानक कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए। उस पर वज़ीर आज़म स्वाति साहब और फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया। फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है। अभी ये अदारों से टकराव ही था कि पाकिस्तान के सबसे अहम अदारे जिस पर ये अपोजिशन ने सेलेक्टेड कहती रही, उसी अदारे से टकराव कर लिया, जो कि किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं था, ना है। अदारों को आईनी हदूद में रहना चाहिए, लेकिन जमहूरियत मनपसंद फैसलों की नहीं, आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को चलाने के लिए जमहूरियत लाई जाती है। नाज़रीन, आजकल रूमर्स ये चल रही हैं क्या कबल वक्त इलेक्शन हो जाएंगे।
पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रही है जल्द आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराएं। दूसरी तरफ कबल वक्त इलेक्शन है, कोई कह रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अगर हालात कंट्रोल में ना आए तो असम्बली ये तोड़ देंगे। कोई कह रहा है कि बलूचिस्तान में जैसे ही अदम एतमाद मंजूर होती है और जाम कमाल की छुट्टी होती है तो वफाक और पंजाब में भी अदम एतमाद आ सकती है। इस मौके पर कहा जा रहा है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने आपस में राब्ते किए हैं कि वज़ीर आज़म सोलो फ्लाइट कर रहे हैं, हर अदारे से टकरा रहे हैं और इत्तेहादी जमातों को एतमाद में नहीं ले रहे। इस तरह उनका रवैया रहा तो कल MQM ने कहा अगर उनकी बगैर जमहूरियत चल सकती है तो हम हुकूमत का साथ छोड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि आज जनूबी पंजाब, GDA, बाप और कुछ और जमातों में भी राब्ता हुआ और उन्होंने वज़ीर आज़म के रवैये पर सख्त एहतजाज किया कि वज़ीर आज़म की सोलो फ्लाइट ना सिर्फ महंगाई की वजह बन रही है बल्कि अदारों से टकराव और जमहूरियत के लिए भी ख़तरा है। क्योंकि याद रखें कि फ़ौजी हलकों ने वादे कह दिया कि इस मुल्क में मार्शल नहीं आएगा, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि एक पाक फौज जो इंडिपेंडेंट अदारा है, जो डिसिप्लिन अदारा है, उसके कामों में इंटरफेरेंस की जाए और उसको पुलिस बनाने की नाकाम कोशिश की जाए। ये माजी में भी नून लीग भी कर चुकी, पीपल्स पार्टी भी कर चुकी, लेकिन फौज में पाक फौजी जवान से लेकर जर्नैल तक जान देने के लिए तैयार होता है। वो किसी हुकूमत बचाने के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। क्या वज़ीर आज़म अपने लिए खुद खतरा बनते जा रहे हैं? इस सिलसिले में हुज़ूर मुख्तियार ने आज नहायत जिम्मेदार जराये के मुताबिक जनूबी पंजाब के लोगों से राब्ते किए और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अहम फैसलों में उनको एतमाद में नहीं ले रहे। यही शिकवा MQM को है, यही GDA को है। क्या ये जमातें अवाम से, वज़ीर आज़म से अलग होने जा रही हैं? क्या PM की जो सऊदी अरब में बात हुई और सऊदी अरब जाने से पहले इस्लामाबाद में जो उन्होंने अपने करीबी हलकों से फैसला बातचीत की और मशवरा किया और उन्होंने कहा कि मैं कई सफ़ीर तब्दील करना चाहता हूँ जो अहम अदारों की मर्जी से लगे थे, वो ये सारी इतलात कहा जा रहा है कि पिंडी पहुँच चुकी है और उस पर उन्होंने आला सतही इजलास बनाया है कि वज़ीर आज़म अब ना सिर्फ ऐसे फैसले करने जा रहे हैं जिनसे जमहूरियत नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी क्वेश्चन मार्क होंगे। इसमें कहा जा रहा है कि वो सऊदी अरब और 5-6 मुल्कों के सफ़ीर तब्दील करने के लिए भी मुशावरत कर रहे हैं और जिनको लगाया जा रहा है वो बाद अदारों को पसंद नहीं। क्या वज़ीर आज़म अपने लिए खुद ही खतरा बन गए हैं? क्या उनके खुशामदी उनको ये नहीं बता रहे कि मुल्क में महंगाई का एक ऐसा तूफ़ान आया हुआ है जिसे आम शहरी अगर सड़कों पर आ गए तो वो वज़ीर आज़म क्या किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और उनका बहाव इस हुकूमत क्या ताकतवर हलकों के लिए भी ख़तरनाक हो जाएगा। नाज़रीन, ये भी कहा गया है इस किस्म की तलाबात के बाद कि वज़ीर आज़म किसको निकाल सकते हैं, कौन कौन से सफ़ीर चेंज कर सकते हैं और 2019 के एक जो अमेंडमेंट की गई थी उसके ज़रिए किस अदारे पर कितनी गिरफ्त मजबूत करना चाहते हैं। अहम अदारे ने अपने अहम तरीन फैसले कर लिए हैं कि एक लिमिट से आगे वज़ीर आज़म को क्रॉस नहीं होने जाएगा। उन्होंने कहा जमहूरियत को हर मुमकिन फ़ौज मदद करेगी, करती रही है और करेगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि बाकी जिस तरह अदारों में 10-10 IG चेंज हो जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी चेंज हो जाते हैं, FBR का चेयरमैन चेंज हो जाता है, मिनिस्टर फिनांस चेंज हो जाता है, गवर्नर स्टेट बैंक चेंज हो जाता है और दीगर अफसरान, एक SHO, एक MPMN SHO की तैनाती पे लड़ाइयाँ करता है, ACDC को नजायज़ प्रेशराइज करके तब्दील कर दिया जाता है। 15-15 दिन में 10-10, 5-5, 6-6 AC चेंज होते हैं। इस तरह नहीं करने की इजाज़त दी जाएगी और अहम हलके वज़ीर आज़म की वापसी पर अहम तरीन फैसला कर सकते हैं और बाद अहम तरीन लोगों को भी लेटर ऑफ थैंक्स जा सकता है। नाज़रीन, उन्होंने ये फैसला किया है कि अब ये वज़ीर आज़म पर डिपेंड करता है कि वो इस असम्बली को जो उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल है कि 5 साल तक पूरे करते हैं, नए इलेक्शन की तरफ से आते हैं। मार्शाल्लाह की फ़ाएँ कौन फैला रहा है जबकि मार्शाल्लाह के दूर तक कोई इम्कान नहीं। क्या अपोजिशन बलूचिस्तान में अदम एतमाद के खिलाफ बाद वो पंजाब और सूबे में वफाक में भी अदम एतमाद आ सकती है? अब 5 साल करना वज़ीर आज़म के इख्तियार में है कि वो अदारों के साथ टकराव से गुरेज करें और अवाम ने अगर उन्हें 2023 तक वोट दिए हैं तो उस पर आए, लेकिन अदम एतमाद अपोजिशन का एक आइनी हक है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के चंद अकेले और सोलो फैसलों के बाद
ना सिर्फ उनके इत्तेहादी सख्त नाला हैं, बल्कि उन्हीं के जमात के लोगों ने सख्त बरहमी का इजहार किया है कि वज़ीर आज़म यकतरफा फैसले करके ना सिर्फ पाकिस्तान में जमहूरियत का नुकसान कर रहे हैं बल्कि पीटीआई को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ है कि वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और हर फैसला उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। दूसरी तरफ टीएलपी को गलत तरीके से टैकल करने की वजह से, पंजाब हुकूमत की नाहली, नालायकी और दरिंदगी की वजह से मुल्क भर का इशू बन चुका है। अगर ये इस्लामाबाद पहुंचते हैं, वहाँ सैकड़ों मुख्तलिफ मुल्क के सफारत खाने हैं, क्या वहाँ पाकिस्तान की फ़ौज इस अदारों को तो आपस में टकराव से रोकेगी? जबकि जेटी के जहांगीर तरीन के लंदन में अहम राब्ते हुए हैं। हुकूमत के इत्तेहादियों ने एक तरफ दुराब्ता कर लिया है और वो बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, जबकि जहांगीर तरीन ग्रुप भी मुतरक हो चुका है। और लंदन में आज जहांगीर तरीन के 5 लोगों ने उनसे 10-10 मिनट रब्ता किया और मौजूदा सूरत हाल पर आगाह किया कि वज़ीर आज़म ऐसा लगते हैं कि वो बम को बार बार टांग मारे हैं जमहूरियत के नाम पर। आमरों से ज़्यादा मनपसंद फैसले कभी भी उन मुल्क के लिए बेहतर नहीं होते। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इम्तहान है कि वो मौजूदा सूरत हाल में बेहतर हिकमत अमली से टकराव की बजाय यकीनन जमहूरियत को मजबूत करें। ये वज़ीर आज़म को चाहिए, ये उनका फ़र्ज़ है, लोगों ने वोट दिया है। लेकिन मुल्क की सलामती सबसे पहले अहम है। एक तरफ वाशिंगटन पोस्ट में अमेरिका लेटर जारी कर रहा है कि मुआहदे हो रहे हैं जिसकी वजारत खारजा ने तरमीम कर दी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने अगर अपने इत्तेहादियों को ना मनाया और अपने ही जमात के लोगों को नाराज़ करते रहे तो फिर ये जो इतलात ख़बरें मुख्तलिफ लोगों से आ रही हैं कि इलेक्शन कबल वक्त हो सकते हैं, माशाअल्लाह तो मेरी नज़र में मुमकिन नहीं। क्या वज़ीर आज़म के इत्तेहादी छोड़ सकते हैं और वज़ीर आज़म के जमात के लोग उनसे नाला हो सकते हैं? कोई बड़ी अपसेट आ सकता है। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ आजकल सख्त सरगर्म है कि किसी भी तरीके से जल्दी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये जल्दी इलेक्शन होते हैं तो उसका फ़ैसला शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का होगा, क्योंकि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ नाअहल हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह अक्सरियत पार्टी ख्वाजा आसफ राना तनवीर जैसे सीजन लोग कह रहे हैं कि नए इलेक्शन उन्हें शफाफ इलेक्शन दिए जाए। कहा जा रहा है इस सिलसिले में शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें हुई हैं। क्या वज़ीर आज़म सऊदी अरब से आकर मज़ीद अदारों से टकराव की पॉलिसी को अपनाएंगे या हिकमत अमली से एक अहम तरीन फ़ैसला जो वो करना जा रहे हैं, जिसे इस्टेब्लिशमेंट को मिली है इतला, क्या उस ख़तरे की तरफ जाएंगे? क्या वज़ीर आज़म खुद चाहते हैं कबल वक्त इलेक्शन हो जाए? क्योंकि उनका जो एक बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उन्होंने, एहतसाब का बयानिया इतना कामयाब नहीं हो सका, लूटा हुआ माल वापस नहीं आ सका, महंगाई ख़तरनाक हद तक चले गई है। IMF ने पाकिस्तान को कर्जा देने से रिफ्यूज़ कर दिया और सख्त शराइत रख दी हैं। क्या इन हालात में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान वापस आकर टकराव की पॉलिसी रखते हैं तो ये मुल्क के लिए बेहतर ना होगा? जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग नए इलेक्शन की किस उम्मीद पर उम्मीद कर रहे हैं? मुस्लिम लीग खुद इंतशार का शिकार है और पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद होकर रह गई है। सूरत हाल संगीन होती जा रही है। इसमें अब फैसला है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सऊदी अरब से वापसी पे आके हालात को संभालने के लिए हिकमत अमली और दानिशमंदी से फैसले करते हैं कि या जज्बाती से टकराव करते हैं, क्योंकि अपोजिशन कोई भी मौका उनके खिलाफ हाथ से नहीं जाने दे रही। जबकि इस्टेब्लिशमेंट ने एक ये फैसला किया है कि वो जमहूरियत के रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेंगे और वज़ीर आज़म मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव जो मर्जी फैसले करे, ताहम अदारों की सलामती को में इंटरफेरेंस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन आज़म स्वाति और फवाद चौधरी और दीगर अहम तरीन फैसले करने जा रहा है। आने वाले 3 महीने दमादम मस्त कलंदर होगा। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म बेहतर फ़ैसला करेंगे और जमहूरियत के तसलसल के लिए जज्बाती होकर अदारों से टकराए की बजाय जमहूरियत को मजबूत और आवाम को फलाह बहबूद के लिए फ़ैसले करेंगे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आखिर में फिर कहता चलूँ, दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को जहाँ जहाँ रहते हैं, आज भारत को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो दोबारा शिकस्त दी उस पर पाकिस्तान तमाम मुसलमान और पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी रिहाइश पजीर है उन सबको बहुत मुबारक। क्रिकेट को हम सियासत और जंग की तरफ नहीं ले जाते, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए एक अरसा दराज बाद खुशी मिली है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप के मैच में
भारत को शिकस्त फाश दे दी, जिससे भारत की टीम के ग्राउंड में खिलाड़ियों के सर झुक गए। जो पाकिस्तान के से क्रिकेट ख़त्म करना चाहता था भारत, जिसने न्यूजीलैंड के साजिश करके पाकिस्तान की टीम से वापस बुलाया, इंग्लैंड का दौरा कराया, आज पाकिस्तान की क्रिकेट के हाथों उनकी शिकस्त बता रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में आज भी पहले नंबर पे था, कल भी, और पाकिस्तानी अवाम इसी तरह की खुशखबरियाँ हमेशा सुनते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।